हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपके सामने एक शेयर है जो अगर उसका हाई देखो तो 4350 है और आज का अगर हम लो देखें तो 861 तक का लो लग चुका है। यानी झलक दिखला जा, एक बार आजा वापस मेरे भाव पे आजा वाली कहानी चल रही है। यहाँ पर एक नहीं दो लर्निंग है। पहली लर्निंग, बिना जाने समझे सिर्फ भागता भागता घोड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नया नया आईपीओ आया था। उसके बाद स्टॉक ऐसा भागा कि लोगों को लगा यही करोड़पति बना सकता है, उसके बाद गिरा तो यही बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो सिर्फ भागते घोड़े पर कभी पैसा ना लगाएं, उसके पीछे क्या चल रहा है वो भी समझें। और दूसरा, कोई स्टॉक गिर रहा है तो सिर्फ ये देख कर कि गिर रहा है खरीदे ना। ये बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। और साथ में थैंक यू मेंबरशिप को अवेल करने के लिए। जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें पता है कि क्या बेहतरीन दे रहे हैं। ड्रीम फॉक्स 550 के ऊपर में आग लग गई और उसके बाद वो कहाँ तक गया, 582 का अपडेट दिया था, 590 तक गया था। तो आप चाहें तो यहाँ से ज्वाइंट मेंबर से जुड़ सकते हैं। और 25 मई से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, यानी कल से लिमिटेड सीट बची है। दिल से शुक्रिया सीट को ऑलमोस्ट हाउसफुल करने के लिए। और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सीट बुक की है उन्हें वो उम्दा जानकारी दूंगा, जिससे जिस तरीके से मैं मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, चाहे मैंने ड्रीम फॉक दिया या निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैं जो लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे लेवल क्रॉस नहीं होंगे वहाँ से गिरेगा, बिल्कुल इसी तरह की पूरी जानकारी आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे आप खुद का बॉस बन सकेंगे, खुद के मालिक बन सकेंगे, बिंदास ट्रेड कर सकेंगे और बिंदास पैसे कमा सकेंगे। और वहाँ पर हम आपको, जो भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनकी डिमांड पर हम स्टॉक के लेवल भी देने वाले हैं पूरे 1 महीने तक, जिससे कि आप अपना लॉस कवर कर सकोगे उस स्टॉक के लेवल से। जी हाँ, आप सबकी डिमांड थी कि सर बहुत लॉस हो चुका है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि हम सीख भी सकें और लॉस भी कवर कर सके। तो आपको 1 महीने तक स्टॉक के लेवल भी देंगे, जिससे आप कमा भी सको और सीख सको। तो सीखने के बाद क्या होगा, आप मोटा ट्रेड कर सकोगे, अच्छा ट्रेड कर सकोगे और 2 रुपये ऊपर नीचे से क्या होगा, धक धक नहीं होगा। तो ये सारा फायदा मिलेगा। अगर आपका इच्छा है तो 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस मुझे मार्केट से पैसा कमाना है तो स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक स्टॉक ऐसा जो 75% गिरा है, आप सबकी लगातार क्वेरी आ रही है, क्योंकि डेटा भी ये कहता है कि यहां पर रिटेल भाई जबरदस्त फंसे हुए हैं। फार्मा का शेयर है, 18 मई 2023 को 1379.90 रुपए का हाई था। 22 मई को इसका लो 861। परसेंटेज वाइज देखें तो 37% का फॉल हुआ है इस शेयर में। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं। और जब किसी भी शेयर में मूव होता है तो आपको पता है रिटेल भाई परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, क्यों गिरा, खरीदें या बेचें। बट डेटा तो कहता है कि रिटेल भाई फंसे हुए हैं। तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, फार्मा की कंपनी है, चाइना से कनेक्शन है, तो नाम कमेंट में बताएं। देखते हैं कि आप सही गेस करते हैं या नहीं, तो जल्दी से कमेंट में नाम बताएं। मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ बिजनेस से लेकर गिरने तक की पूरी कहानी, क्योंकि हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई स्टॉक गिरा है तो क्यों गिरा है। वैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब इसका आईपीओ आया था तभी मैंने कहा था कि मुझे ये शेयर पसंद नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो स्टॉक भाग रहा था। लोगों ने कहा अग्रवाल जी को ज्ञान ही नहीं है। वो क्या होता है, कोई स्टॉक जब पैसे बना के देता है ना तो लोग किसी के बारे में किसी को नहीं सुनते। जब वो गिरता है तब याद आता है कि अग्रवाल जी ने सही कहा था। तो चलिए, कंपनी के नाम को हम भी बताएंगे, पहले आप कमेंट में कर दीजिए। तो ये जो फार्मा कंपनी है 1978 में शुरू हुई थी और इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब कंपनी छोटे वॉल्यूम में लिक्विड पेरेंट्रल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी और मैन्युफैक्चर करके कंपनी को देती थी। लिक्विड पेरेंट्रल प्रोडक्ट का मतलब होता है वैसा प्रोडक्ट जो इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल होता है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है तो एक लिक्विड का बॉटल यूज करता है, वो लिक्विड यही कंपनी बताती है। छोटे से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से ये आज कंपनी मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजेक्टेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक बन गया है। आज के डेट में कंपनी ग्लोबली लगभग 60 कंट्रीज में प्रेजेंट है। ये कंपनी 2 तरीके से बिजनेस करती है। पहला है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कंपनी दूसरे कंपनी के लिए प्रोडक्ट डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है। दूसरा है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती है। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में B2C बिजनेस करती है,
अदर कंट्री में डायरेक्टली दूसरे कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करती है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो यूएस से 66% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 5% रेवेन्यू आता है, कनाडा से 2% रेवेन्यू आता है, इंडिया से 7% रेवेन्यू आता है, ऑस्ट्रेलिया से 1% रेवेन्यू आता है और बाकी अदर कंट्री से 19% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी की खास बात यह है कि अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान देते हैं। इनके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें 31% एम्प्लॉय इनके क्वालिटी कंट्रोल टीम में है। इसके अलावा इस कंपनी को कभी भी यूएस एफडीए से वार्निंग नहीं मिला है। अब देखो अच्छी बात भी है, लेकिन सिर्फ इतनी आधी अधूरी अच्छी बात पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मोस्टली लोग रिटेल भाई स्टॉक में क्यों फंसते हैं? गेस कीजिए, सिर्फ या तो थंबनेल सुनकर या आधी वीडियो देखकर। उनको क्या लगता है, अरे 15 मिनट की वीडियो बन गई, 10 मिनट की वीडियो बन गई, 2 मिनट में बताओ। बिग इन्वेस्टर 5-5 दिन 10-10 दिन R&D करते हैं, तब जाके डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आपको एक मोबाइल खरीदना होता है, आप 5 दिन तक 50 जगह से रेट लेते हैं। सेम है स्टॉक, यहाँ पर तो खून पसीने की कमाई लगी है। तो यहाँ पर यूएस एफडीए से कभी वार्निंग नहीं मिली। जो रेगुलेट करता है फार्मा कंपनी को ये वो होता है, ठीक है। तो और इन्हीं के रेगुलेटर पे प्रोडक्ट भी लॉन्च होता है। तो 31 मार्च 2023 तक इस कंपनी ने यूएस एफडीए में टोटल 334 प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसमें से 263 प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो गया था, 71 पेंडिंग है। तो अब तक हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल, लोकेशन वाइज ब्रेकआउट, लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकआउट सब देख चुके हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि जब इतना अच्छा है कंपनी तो शेयर गिर क्यों रहा है? करेक्ट। तो अगस्त 2021 में इस कंपनी का हाई था 4350, मई 2023 में लो बनाया 861, बोला ना 4350 तक गया। लोग तो एकदम आईपीओ के बाद एकदम खुश थे, यही है जो है। तो परसेंटेज वाइज 80% गिर गया। लगभग 1 साल 8 महीने में इन्वेस्टमेंट खत्म के बराबर हो गया है। और यही है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरा क्यों? 80% का फॉल क्यों हुआ है कंपनी में? इस कंपनी के फॉल का रीजन समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या सिर्फ ये कंपनी गिरी है या इस इंडस्ट्री की बाकी कंपनी गिरी है। क्योंकि हम जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो स्टॉक क्यों गिरा है, किस लिए गिरा है, क्या वहां पर सिर्फ एक ही कंपनी गिरी है या बाकी कंपनी गिरी है। ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर में से है, इसलिए हम लोग इस इंडस्ट्री के टॉप 2 कंपनी का रिटर्न देखते हैं। नंबर 1 पे जो कंपनी है उसने अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 तक -49% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब फॉल हुआ है। नंबर 2 पे जो कंपनी है जून 2021 से मार्च 2023 तक -50% का रिटर्न दिया है। और मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो नंबर 3 पे है, इसने 80% का रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री की हालत खराब है, इसकी थोड़ी ज्यादा हालत खराब है। मगर यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि टॉप 2 कंपनी 50% गिरी तो ये 80% क्यों गिरी? करेक्ट है। तो इसीलिए हमें क्या देखना होगा? इसका फंडामेंटल देखना होगा। शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ 2021 से, इसलिए हम लोग 2021 से फंडामेंटल देखेंगे। मार्च 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1302 करोड़, मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1019 करोड़। परसेंटेज वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गिरा? 21.73% गिरा। मार्च 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 997 करोड़, मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट कितना था? 776 करोड़। परसेंटेज वाइज कितना गिरा? 22.16% गिरा नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों गिरा है। मगर यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का सेल कुछ और दिख रहा है। मार्च 2021 से इस कंपनी का सेल 3463 करोड़ था, मार्च 2023 में सेल था 3617 करोड़। परसेंटेज वाइज 4.44% सेल बढ़ा है। तो अब यहां आप सोच सकते हो कि जब रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट क्यों गिरा? तो इसके लिए हमें कंपनी के खर्चे को देखना पड़ेगा। तो यहां पर मार्च 2021 में जो इनके थे वो 2161 करोड़ का था और मार्च 2023 में ये बढ़कर हो गया 2598 करोड़। तो परसेंटेज वाइज कंपनी के खर्चे कितने बढ़ गए? 20.22%। और यही वजह है सेल बढ़ने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। किसी भी कंपनी का सेल ग्रोथ खर्चे के ग्रोथ से कम होना चाहिए और इस कंपनी का सेल बढ़ा 4.44% और खर्चा बढ़ा 20.22%। तो ऐसे केस में प्रॉफिट कहां से होगा? इसके अलावा कंपनी ने अपने लॉस की वजह बताया है कि इनके कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, जिसके कारण प्लांट बंद है और सप्लाई में कमी आ गया है, जिसके कारण प्रॉफिट कम हुआ है और खर्चे बढ़ गए हैं। इसके अलावा जब हम कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग प्रेशर देखते हैं तो उनका भी मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, चीज़ें महंगी होना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ता चला गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ा बट सेल उस
तेजी से नहीं बढ़ा, तो वो भी इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, वो भी प्रॉफिट पे ही आएगा ना मेरे भाई। तो वो भी बढ़ा है, तो वो इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा कंपनी का कैश साइकिल है 380 डेज का, और जब हम इंडस्ट्री का कैश साइकिल देखते हैं तो वो है 112 दिन का। मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी के पास काफी कैश लेट आ रहा है, मतलब माल बेचने के बाद कितने दिन के बाद इनके पास पैसा आता है, तो इनके पास तो बहुत लेट आ रहा है। करेक्ट है। इस कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 1.16 और इंडस्ट्री का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर है 2.93। मतलब यहाँ भी ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री से पीछे चल रही है। तो ये जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया ये सब कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट थे जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और वजह जो कंपनी को संभलने नहीं दे रही है। तो इस कंपनी में लगातार सेलिंग चल रही है। अप्रैल 2022 में निकोमेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी का अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो 3.27% शेयर 3200 रुपए के भाव में सेल कर दिया था। ध्यान से सुनना, 3200 के भाव में 3.25% के करीब का अपना स्टेक बेच दिया, आज आगे 840। कुछ तो गड़बड़ वहीं से लग रहा था। करेक्ट है पहला। इसके बाद अप्रैल में एक और न्यूज चल रहा था कि चाइना की जो संघाई फॉशन फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप है इस कंपनी में अपना स्टेक सेल करने वाले, और फॉशन फार्मास्यूटिकल्स कौन है, इस कंपनी के प्रमोटर है, चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइना विरोधी कहानी चल रही है, चाइना से लोग उतना प्यार नहीं कर रहे, तो वो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ले देकर शुरू दिन से इस कंपनी से जुड़ा पड़ा था। तो न्यूज़ के मुताबिक अगर ये डील होता तो इंडिया का सबसे बड़ा फार्मा डील होता, मगर फिर कुछ दिन के बाद आया कि वो अपना प्लान बदल दिए, वो अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। तो अब एक और न्यूज़ आ गई। एक और न्यूज़ क्या आ गई, 22 मई 2023 को मॉर्गन स्टैनले ने 9,60,271 से 930 रुपए के भाव पर सेल कर दिया, जो उनकी पोजीशन थी। इस तरीके से लगातार बारी बारी सेल आने की वजह से शेयर संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी फैलती है कि आखिर जो बड़े प्लेयर हैं वो शेयर लेके बैठे हैं बट वही बेचते जा रहे हैं। कोई इंसान 3200 के भाव में निकला, चलो वो तो संभलने तक है, बट इतनी गिरावट के बाद भी अगर लोग पोजीशन छोड़ रहा है तो यानी इंटरनली जो रिटेल भाई के पास डेटा नहीं आ पाता, इंटरनली जो कहानी निकल के नहीं आ पाती, वो कहानी कहाँ पर गड़बड़ होती है। दैट्स द पार्ट जो यहाँ पर समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इन सब के कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें तो 57.86% प्रमोटर के पास है, मतलब किसके पास, फॉशन फार्मास्यूटिकल्स के पास, 4.33% FII के पास है, 23.33% DII के पास है, 14.59% पब्लिक के पास है। मतलब इन सभी पॉइंट को अब समरी करके पता चल रहा है कि कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस तो सही है, मगर इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी का परफॉर्मेंस वीक दिख रहा है। बड़े प्लेयर मार्केट से निकलने की कोशिश में है, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इंडस्ट्री की भी हालत खराब है, और कंपनी का प्लांट बंद होने की वजह से कंपनी के भी इंटरनल हालत खराब है और प्रॉफिट गिर रहा है, और इसीलिए शेयर गिर रहा है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, तो पहले लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सबने सही नाम कमेंट में गेस किया होगा। तो अभी जितने भी हमने डिटेल बताई है उस स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप कंपनी के नाम के अलावा इनके बिजनेस, कॉम्पिटिटर, परफॉर्मेंस सब चीज को समझ गए होंगे। अब हम इनके वैल्यूएशन को देखते हैं। तो पी है 19.6, इंडस्ट्री का पी है 23.5, मतलब इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ये शेयर क्या है, सस्ता है। पीजी रेशियो 0.95, कंपनी पीजी क्या है, तो एक के नीचे होता है तो अंडर प्राइस होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.03, इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.52, मतलब हर एक पैरामीटर पर अंडर वैल्यू दिख रहा है। मगर अंडर वैल्यू होना कभी भी एक क्लियर प्रायोरिटी नहीं है कि आप खरीद लो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर एक चीज़ को नज़रिए से देखना पड़ता है कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। अगर चीज़ें सही नहीं हैं तो दोस्त सिर्फ गिरते शेयर को, यानी गिरती छुरी को कभी पकड़ने की कोशिश ना करो। वहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो टेक्निकल लेवल में बन रहा है, वो है कि 860 के नीचे अगर ग्लैंड फार्मा बंद होता है तो वहां से आप और गिरावट देख सकते हैं एज पर टेक्निकल। लेकिन एज पर टेक्निकल अगर 860, 850 ये सब लेवल होल्ड करता है तो यहां से एक बाउंस देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में जब तक कुछ गुड न्यूज़ ना आ जाए, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट ना आ जाए, तब तक समझ नहीं आता। बट मेरे को तो ग्लैंड फार्मा IPO के टाइम से नहीं पसंद था, तो अब कैसे पसंद आएगा। बट आपके लिए मेरे को एनालिसिस करनी थी, आपकी डिमांड कंप्लीट करनी थी, ड्यू टू दैट रीजन मैंने आपके साथ एनालिसिस कर दी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए।